नमस्कार। सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी आपके बीच साई सच्चरित्र की बात लेकर के, जो मैंने आपसे वायदा किया था कि साई सच्चरित्र की प्रमुख बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, जय साई राम। साई आंटी चैनल के माध्यम से रूबरू है आपसे। तो साथियों, बात करती हूँ साई सच्चरित्र के पहले पाठ की। पहले पाठ में साथियों, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, नहीं भी पढ़ा तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना अपने, जो काफ़ी एज के हैं, तो उन्होंने कहा कि आंटी हमारी थोड़ी आई साइट वीक है, हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत छोटा लिखा होता है, तो आप जब सुनाएंगे तो हम सुन लेंगे। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें आपसे इस वीडियो में सुनाया करूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तो पहले पाठ में बाबा की कौन सी कथा है? चक्की पीसने की। बाबा जी नित्य प्रति चक्की पीसा करते थे, आप सभी जानते होंगे। तो एक बार जब बाबा जी ने एक टाट का टुकड़ा ज़मीन पर बिछाया और वो चक्की पीसने लगे। अब ये सारी शिरडी में फैल गई बात कि बाबा चक्की पीस रहे हैं, बाबा चक्की पीस रहे हैं, बाबा आटा पीस रहे हैं। अब सबने सोचा कि बाबा के तो कोई घर परिवार नहीं है, ना बच्चे हैं, ना कोई परिवार है, ना कोई साथ में रहने वाला है, तो इन्हें क्या ज़रूरत है चक्की चलाने की, आटा पीसने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इतना तो वो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने पेट के लायक तो वो कर ही लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नर नारी सारे शिरडी के वहाँ पर जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। उसी बीच में 4 महिलाएं आती हैं और बाबा जी को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा देती हैं कि बाबा हम पीसते हैं। तो बाबा जी से ले लिया उन्होंने चक्की का मुट्ठा और इस तरह से उन्होंने पीसना शुरू कर दिया। वो बाबा जी की जो है लीलाएं उनको गा गा के बोलते जा रहे थे और गेहूं डाल करके उसको पीसती जा रही थी। अब जब वो पीस गया तो उन्होंने सारा इकट्ठा कर लिया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये हम चारों को ही दे देंगे, बाबा क्या करेंगे आटे का। तो उन्होंने उसके 4 हिस्से कर लिए चारों महिलाओं ने। और जैसे ही वो लेकर जाने लगी तो बाबा एकदम क्रोधित हो गए। आप साई सच्चरित्र में देखेंगे कि बाबा को क्रोध बहुत आता था। सामान्य मनुष्य की भांति उनका व्यवहार था ना। तो उन्होंने बड़े गुस्से में उनको बोला कि क्या तुम पागल हो गई हो, किसके बाप का माल समझ के तुम हड़प रही हो इसको। तो वो एकदम छोड़ देती हैं। फिर बाबा उनसे शांत होकर के कहते हैं कि जाओ इस आटे को लो और शिरडी की सीमाओं पर मेड़ पर बिखेर कर आओ। तो वो आटा शिरडी की सीमा पर बिखेर दिया गया। और साथियों, उस समय वहाँ बहुत अधिक हैजे का प्रकोप था, बहुत ही ज़्यादा बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी। तो देखिए साथी, बाबा जी का चमत्कार, बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी की कृपा कि जब वो मेड़ पर डाल दिया गया तो शिरडी के अंदर उस रोग की हिम्मत नहीं थी कि वो शिरडी में प्रवेश करे, क्योंकि वो जो बांध था ना, वो बाबा के द्वारा बांधा गया था। ऐसा बांध नहीं था कि महामारी अंदर आ जाती। और इस तरह उन्होंने शिरडी के सभी लोगों को बचा लिया। तो क्या पीसा उन्होंने? गेहूं नहीं पीसा, शिरडी के लोगों का, अपने भक्तों का दुर्भाग्य पीसा, हैजे को पीस के ख़त्म किया। और इस तरह से उन्होंने शिरडी वासियों की मदद की। आशा है आपको ये पहले पाठ की कथा समझ आ गई होगी और आशा ये भी करती हूँ कि अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश की। कोई त्रुटि हो गई तो बाबा जी से क्षमा याचना करते हुए आपसे भी क्षमा मांग लेती हूँ। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक तो आप कर ही देंगे। और अपने इस चैनल साई आंटी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।